आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प भौतिकी और इंजीनियरिंग चुनौती को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर विशाल पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिक वाहनों और भारी औद्योगिक मशीनों तक हर जगह काम आती है। हम बात कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने की। आइए देखते हैं कि भारी मात्रा में बहने वाली विद्युत ऊर्जा को पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से कैसे मापा जाता है, वो भी तब जब इसे मापने वाला उपकरण खुद बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक बेहद नाजुक सा उपकरण बिना जले या टूटे इतनी विशाल शक्ति को आखिर कैसे माप सकता है। संवेदनशील उपकरणों को बिना नष्ट किए भारी विद्युत धाराओं को संभालना और उन्हें एकदम सटीकता से मापना सच में कोई आसान काम नहीं है। जब बिजली का बहाव बहुत तेज हो, जैसे किसी कारखाने की मुख्य लाइन में, तो उसे मापना किसी बड़े इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। देखा जाए तो ये केवल माप की बात नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा और सटीकता के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाने का मामला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की सीमाओं की और समझते हैं कि इसकी सटीकता ही इसकी सबसे बड़ी नाजुकता कैसे बन जाती है। असल में होता क्या है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर मौजूद अत्यधिक संवेदनशील कॉइल बड़े करंट से बहुत ही आसानी से खराब हो जाते हैं। ये उपकरण मूल रूप से केवल माइक्रो एम्पेयर या मिली एम्पेयर मापने के लिए बने हैं, यानी करंट की बहुत ही छोटी मात्रा के लिए। इनकी सटीकता ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटे से पानी के पाइप से पूरी नदी का बहाव गुजारने की कोशिश करना। जाहिर है पाइप फट जाएगा। बिल्कुल वैसे ही यदि कोई भी बड़ा करंट बिना किसी सुरक्षा के इस उपकरण में जाता है तो इतनी भारी गर्मी पैदा होगी कि यह तुरंत इसके नाजुक कॉइल को पिघला देगा, हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। इसलिए सीधे तौर पर इसका उपयोग बड़े करंट के लिए करना तो बिल्कुल असंभव है। यहीं पर इंजीनियरिंग का कमाल सामने आता है, जिसे हम शंट समाधान या एक सुरक्षित बाईपास की इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये शंट प्रतिरोध आखिर है क्या चीज? सच कहें तो ये इस पूरे एक्सप्लेनेयर का असली हीरो है। तकनीकी भाषा में शंट एक ऐसा तार या उपकरण है जिसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। गैल्वेनोमीटर को एक शक्तिशाली एमीटर में बदलने के लिए इसे हमेशा उपकरण के समानांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। जब मुख्य रास्ते पर खतरा हो तो इंजीनियर क्या करते हैं? वो एक सुरक्षित बाईपास बनाते हैं। ये कम प्रतिरोध वाला बाईपास एक वैकल्पिक रास्ता तैयार करता है जिससे ज्यादातर करंट आसानी से बह सके और हमारे मुख्य उपकरण पर कोई दबाव न पड़े। अब इस शंट का उपयोग करने के 3 बहुत स्पष्ट और कमाल के फायदे हैं जो इस पूरे सिस्टम को सफल बनाते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है उस नाजुक कॉइल की सुरक्षा, जिसके बारे में हमने अभी बात की। दूसरा है करंट का विभाजन। शंट एक सुरक्षित बाईपास बनाता है जिससे भारी करंट का ज्यादातर हिस्सा शंट से होकर गुजर जाता है और केवल एक बहुत ही छोटा सुरक्षित करंट ही गैल्वेनोमीटर से जाता है। और तीसरा बड़ा कारण है कम प्रतिरोध। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध लगभग 0 होना चाहिए ताकि वह जिस सर्किट का करंट माप रहा है उससे बिल्कुल भी प्रभावित ना करे, और शंट इसी आदर्श स्थिति को प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन ये सब महज अंदाजे से नहीं होता। आइए देखते हैं कि इस सटीक बाईपास की गणना कैसे की जाती है। इसके पीछे का गणित क्या है। हम किसी भी तार को उठा के यूं ही शंट नहीं बना सकते। इसके लिए अत्यंत सटीक गणित की आवश्यकता होती है। इस शंट प्रतिरोध को निकालने का मुख्य फॉर्मूला है S = G × IG, और इस पूरे को भाग देना है I - IG से। देखने में ये केवल एक गणितीय सूत्र लग सकता है, लेकिन असल में ये एक परफेक्ट बैलेंस है। ये फॉर्मूला ये तय करता है कि उपकरण की सुरक्षा को पक्का करते हुए एक सटीक बाईपास कैसे बनाया जाए। ये तय करता है कि कितना करंट गैल्वेनोमीटर से गुजरेगा और कितना शंट से, ताकि माप बिल्कुल सटीक हो और कोई नुकसान भी ना हो। आइए इस फॉर्मूले को थोड़ा डिकोड करते हैं और हर एक चर को समझते हैं। S वो शंट प्रतिरोध है जिसकी हमें तलाश है, यानी हमारा बाईपास। G गैल्वेनोमीटर का अपना आंतरिक प्रतिरोध है जो उसकी बनावट पर निर्भर करता है। IG वो अधिकतम सुरक्षित करंट है जिसे गैल्वेनोमीटर बिना जले सह सकता है। ये समझ लीजिए कि उसका ब्रेकिंग पॉइंट है। और अंत में I वो भारी करंट है जिसे वास्तव में मापने की आवश्यकता है, यानी हमारा अंतिम लक्ष्य। ये पूरा गणितीय ढांचा मूल उपकरण की नाजुक सीमाओं और हमारी मापने की महत्वाकांक्षा को बेहतरीन तरीके से आपस में जोड़ देता है। कागज पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में इसे कैसे बनाते हैं? चलिए एमीटर के व्यवहारिक निर्माण पर नजर डालते हैं।
इन सैद्धांतिक गणनाओं को हकीकत में बदलने के लिए मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। सबसे पहले शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा, क्योंकि ये प्रतिरोध बहुत छोटा होना चाहिए, इसे आमतौर पर मोटे तांबे या मैंगनीन के तार से बनाया जाता है। तार जितना मोटा होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। मैंगनीन का उपयोग खास तौर पर इसलिए किया जाता है क्योंकि तापमान बदलने पर भी इसका प्रतिरोध एकदम स्थिर रहता है, जिससे माप में कोई गड़बड़ी नहीं आती। और अंत में सबसे जरूरी कदम, कैलिब्रेशन। शंट जुड़ने के बाद पुरानी रीडिंग काम नहीं आएंगी, इसलिए नई उच्च करंट रेंज के अनुसार सुई के स्केल को फिर से कैलिब्रेट करना बिल्कुल अनिवार्य है। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करने से पहले आइए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार करें। भौतिकी के सिद्धांतों के अनुसार सर्किट को प्रभावित न करने के लिए एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूर्ण रूप से शून्य होना चाहिए, एकदम जीरो। लेकिन वास्तविक दुनिया में कौन सी इंजीनियरिंग सीमाएं हैं जो इसे पूर्ण आदर्श बनने से रोकती हैं? सामग्री, तापमान और भौतिक बनावट जैसी चीजें हमेशा कुछ न कुछ प्रतिरोध पैदा कर ही देती हैं। तो क्या कभी पूर्णतया शून्य प्रतिरोध वाला उपकरण बनाना संभव हो पाएगा? सैद्धांतिक भौतिकी के आदर्शों और वास्तविक दुनिया के इंजीनियरिंग के बीच का ये अंतर वाकई बहुत आकर्षक है। और सच कहें तो यहीं से भविष्य के नए वैज्ञानिक नवाचार जन्म लेते हैं।